आवेदन देना होता है। उसमें 2 प्रति आवेदन देना होता है, जिसमें कैंडिडेट का सिग्नेचर होता है और जिसको आप कैंडिडेट का एजेंट बनाते हैं उसका भी एक पहचान पत्र साथ में लगाना होता है। नमस्कार, मैं बिंदेश्वर शाह, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। आज आप लोगों को चुनाव संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देना चाहता हूं। आप लोगों को मालूम होगा कि चुनाव के दौरान बहुत सारे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया ऐसी होती है जिसको जानना अति आवश्यक होता है और वह प्रक्रिया के बारे में मैं बताना चाहता हूं, ताकि जो लोग नए कैंडिडेट हैं उनको जानकारी शायद हमारे समझ से पूर्ण जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो पुराने जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको हो सकती है। लेकिन विशेष रूप से हम एक नई जानकारी के रूप में और परिपूर्ण जानकारी के रूप में ये बताना चाहता हूँ कि गणना कक्ष में जाने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है और आपके सामने जो काउंटिंग होगी, वोट का जो काउंटिंग होगी, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर काम किया जाना चाहिए ताकि आपको सही वोटिंग का जो पता चल सके और आप अपने कैंडिडेट का, अभ्यर्थी का कि वो कितना पोल किस बूथ से मिला है, इसकी जानकारी आप सही बूथ पर, काउंटिंग बूथ पर ले सकते हैं और जिससे होगा कि आपको ये पता चलेगा कि किस बूथ पर हमको कितना वोट मिला है। तो इस संदर्भ में मेरे एक प्रयास है ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा करके आपको लाभान्वित करें। तो ये चीज़ देखा जाएगा कि हर चुनाव में नॉमिनेशन देने के बाद बहुत सारे फॉर्म को भरना पड़ता है। जैसे चुनाव प्रतिनिधि, कैंडिडेट प्रतिनिधि बनाई जाती है, उसके लिए आवेदन देना होता है। उसमें 2 प्रति आवेदन देना होता है, जिसमें कैंडिडेट का सिग्नेचर होता है और जिसको आप कैंडिडेट का एजेंट बनाते हैं उसका भी एक पहचान पत्र साथ में लगाना होता है। उसमें रिटर्निंग ऑफिसर के साइन होने के बाद वो जो है जिस व्यक्ति को आप प्रतिनिधि बनाते हैं वो प्रतिनिधि हो जाता है और चुनाव संबंधी सारी कार्यक्रम और क्रियाकलाप में वो अपने सिग्नेचर से करता है। उसमें एजेंट की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और कैंडिडेट बहुत ही सुरक्षित हो जाते हैं। उसी तरह से चुनाव के समय जिस समय जैसे आप पोलिंग एजेंट बनाते हैं तो पोलिंग एजेंट कैंडिडेट भी बना सकते हैं और कैंडिडेट का जो प्रतिनिधि है वो भी बना सकते हैं। इसी दृष्टि से चुनाव होने के बाद, मतलब वोटिंग होने के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। तो काउंटिंग के लिए ये ध्यान रखना होता है कि जब तक जिस समय ईवीएम सील होती है उस समय एक पहचान दी जाती है। उसमें कैंडिडेट की उपस्थिति में या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम सील होता है, उसकी एक पहचान दी जाती है। उसके बाद पहचान के बाद वो सील होने के बाद ईवीएम जो लॉक रूम में जाकर जमा होता है और उस सामने में ही खोला जाता है जिस समय काउंटिंग होती है। इसलिए ये भी देखना जरूरी है कि जिस समय लॉक किया गया ईवीएम को उस समय कौन सा सिंबल, कौन सा मोहर उस पर लगा हुआ था, ताकि ईवीएम को चेंज ना कर सके। उसी क्रम में फिर काउंटिंग की बात आती है। तो काउंटिंग में कैंडिडेट जो है वो अपना खुद भी जा सकते हैं और अपने मातहत रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं, जिसमें आप उनको काउंटिंग एजेंट कहते हैं। काउंटिंग एजेंट की बहाली की जाती है, जिसके लिए एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भर कर देना होता है। उसमें डिटेल्स दिए रहते हैं, नाम पता देना होता है और उसमें काउंटिंग एजेंट और कैंडिडेट या कैंडिडेट के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर होता है। वो 2 कॉपी में एक पहचान पत्र के साथ देना होता है। उसके बाद जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, वो साइन और मोहर के साथ जो है फाइनल लेटर इशू करते हैं। वही व्यक्ति जो है काउंटिंग एजेंट होता है और काउंटिंग एजेंट की जो पहचान पत्र मिलती है उसी पहचान पत्र से उनको गणना कक्ष जहाँ पर काउंटिंग होती है उसमें प्रवेश दिलाया जाता है। वो व्यक्ति वहाँ जा कर के, वो काउंटिंग एजेंट वहाँ जा कर के अपने बूथ वाइज बैठ जाते हैं और बैठने की व्यवस्था रहती है। उसके बाद जब ईवीएम खोली जाती है तो वहाँ भी उनकी उपस्थिति आवश्यक रहती है,
ताकि सही सलामत ईवीएम को देख सके। उसके साथ साथ एक कंट्रोल बॉक्स होता है जो पासवर्ड से कंट्रोल होता है, जो सारे ईवीएम को रेगुलेट रखता है, जिसमें सारा मेमोरी स्टोर रहता है। उससे उसको देखते हुए फिर आपको टेबल वाइज काउंटिंग होती है, तो टेबल वाइज आपको रिपोर्टिंग आती है कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला। वह सूचना आप वहाँ पर अपने कॉपी ले जाएंगे, साथ में कॉपी और कलम के साथ रहेंगे, और वो आपका यदि नाम आता है जैसे सीरियल नंबर वाइज या कैंडिडेट वाइज, तो आप अपने फलना बूथ पर कितना पोल पड़ा, कितना काउंट में वोट में मिला है उस कैंडिडेट को, उसका आप काउंटिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अंत में जो है ये जो है हर बूथ पर पोलिंग का जानकारी होने के बाद वो आपको फाइनल कितना वोट पड़ा इसकी जानकारी, एक्यूमुलेटिव जानकारी, संग्रहित जानकारी मिलती है। उसके आधार पर फाइनलाइज होता है कि किसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट मिला, उनकी जीत सुनिश्चित की जाती है। धन्यवाद भाइयों, आप लोगों से आग्रह है कि जो लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और देखेंगे वो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और हमारी बेल को भी बजा दें, और आवश्यकता अनुसार हो उसमें आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं।